वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जमुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए, अब कार्तिक महीना ख़त्म हो गया। हम आप लोगों को अब शिव पुराण थोड़ा थोड़ा डालेंगे, भेजेंगे और शुरुआत से भेज रहे हैं। आप उसको सुनिएगा कि शिव का महिमा क्या है, शिव का नाम क्या है, रुद्राक्ष के माला का क्या महत्व है, भस्म का क्या महत्व है। अब एक एक चीज़ आप लोगों को जाएगा। तो आप अगर मन लगा के सुन रही हैं तो शिव जी तो कल्याण करना है। हम बार बार कहते, अगर आपको मेरी कथा अच्छा लगे तो उसको देखिए, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो पुण्य की भागी बनेंगे। क्योंकि ये सब करने से जो कहता है, सुनता है, सुनाता है वो तो है, लेकिन जो भेजता है, दूसरे को बताता है, वो भी पुण्य के भागी बनता है। तो कथा पुराण ऐसी चीज़ है कि सबको बताना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही हैं सोचते तो कि हम अपने पढ़ लें, अपने पास रख, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरी कथा सारी दुनिया को पहुँचे, सब सुने, सबका दिमाग बुद्धि खुले, सब आगे। हर चीज़ का महत्व बिना सत्संग से नहीं होता। बिना सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ ने। अगर सत्संग आप कर रही हैं तभी आपको जानकारी होगा, ज्ञान होगा कि मेरे आत्मा में कौन है, मेरे शरीर में कौन है। मैं शिव रूप शरीर हूँ। शिवलिंग हमारे लोगों के दुनिया के शरीर में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सवेरे उठने के बाद कहना चाहिए, हे शिव भगवान उठिए, अब चलिए आप अपना कर्म करिए। नहाने के समय शिव को नहवा रही हैं, शिव को ब्रश करवा रही हैं। शिव का ब्रश नहीं करवा, शिव के मंदिर का सीढ़ी धो रही हैं ब्रश करते समय। ऊपर से जल डालिए, भगवान के मंदिर का स्नान करा, उनको साफ सुथरा कपड़ा पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। देखिए 24 घंटा आपका पूजा होता रहेगा। पूजा 2 घंटा 3 घंटा मंदिर में बैठने से नहीं होता है, पूजा 24 घंटा होता है। चलते उठते बैठते शिव 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 करिए, शिव का नाम लीजिए। ये देखिए त्रिपुंड का कितना बड़ा महत्व है कि एक लड़का था, एक मंदिर में गया, वहाँ हवन हुआ था। तो हवन का पुंड था, तो वो सब साधु महात्मा पुड़िया बना बना सबको दे रहे थे। और दे रहे थे तो सोचा कि इस पुड़िये में क्या है, तो लिया अनजाने में। अपना क्या हुआ कि उसको अपने माथे में, हाथे में, पैर में लगा लिया। और लगाने के बाद वो अचानक वो चला गया। जाते जाते वो जंगल में गया। और जंगल में गया, वहाँ क्या देखता है कि भूत प्रेत राक्षस, लेकिन उसके सिर के भस्म के वजह से उसके ओर कोई ताकत तक नहीं है। और जितने लोग उसको वहाँ जल के भस्म कि जलमय भस्म, आकाशमय भस्म, पृथ्वीमय भस्म, भभूतिमय भस्म, हर तरह से भस्म होता है। आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिए, उसको लपेट के भस्म लगा लीजिए। भस्म का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप भस्म लगा के कहीं जा रही हैं, अगर किसी का आपके गले में रुद्राक्ष का माला है, आपके सिर पर भस्म है, तो आप कहीं जा रही हैं, आपका कोई दर्शन कर ले, उसका जल के भस्म हो गया पाप। इतनी बड़ी महत्व। अब वो जितने थे, वो जंगल में बेचारा फंस गया अकेले, लेकिन उसके सिर पर भस्म। का कर रहा, कोई उसके पास आवे, कोई नहीं आया कि अरे बाप रे भाई, तो शिव का भक्त है, इसके सिर पर तो भस्म है। वह उसको कोई छुआ नहीं। वो बेचारा डर रहा था कि हो सकता है कि हमको कोई ना कोई परेशान करे, लेकिन कोई उसको परेशान नहीं किया, क्योंकि भस्म था। भस्म का महिमा मामूली मत समझिए। तो कैलाश पर बैठे भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो भी नंदी को बुलाए, पार्वती को चले गए, तो कहें जो भी मेरा भस्म और रुद्राक्ष का माला गले में धारण करता है, अगर पापी से पापी लोग उसका दर्शन कर लेते हैं तो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। अगर वो पहने हैं तो मेरा निगाह तो उसके ऊपर रहता है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं मेरा निगाह उसके ऊपर। इसीलिए गले में रुद्राक्ष का माला होना चाहिए, सिर पर भस्म होना चाहिए। देखिए हम भी पूजा करते हैं, सिर पर भस्म लगा लेते हैं, गले में रुद्राक्ष का माला पहने हैं, और क्योंकि इसका महत्व तो बहुत है। अगर आपका बाई चांस कहीं प्राण भी निकल गया तो आप सीधे शिवलोक में जाएंगी। ये बेल वृक्ष के नीचे अगर किसी का शरीर छूट गया, या वो मट्टी को ले जाके शिव के पेज के नीचे रख दीजिए, तो उसका इतनी बड़ी महत्व है। तो भगवान शंकर, तो पार्वती बोली कि प्रभु ये रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ, तो कहें कि पार्वती माता पूछ रही थी भोले, तो कहें कि हे सत पार्वती, तुम जब सती थी, अपने शरीर को त्याग दी थी, तो हम क्या किए कि तुम्हारे वियोग में हम लेके जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे वियोग में मेरे आँखों से आंसू गिरा,
और जितनी जितनी आंसू गिरा उतना रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, और वो रुद्राक्ष तुम्हारे वियोग से हुआ है, इसीलिए हमें रुद्राक्ष बहुत पसंद है। तो पार्वती बोली कि प्रभु आप हमसे इतना प्यार करते हैं? कहे हाँ, तुमसे, तुम्हारे बिना एक सेकंड हम नहीं रह पाते। तो पार्वती माता कहीं कि कोई पर्व पड़ा था और इसी अगहन का तृतीया का दिन था, और देखिए सौभाग्य तृतीया भी है, सौभाग्य का दिन है। तो तृतीया था, तो एक दिन पार्वती बोली कि प्रभु बहुत दिन हो गया शादी ब्याह हुए, हम अपने मैके नहीं गए। ठीक है स्वामी, चलिए। अब जाते जाते जब वो जा रही थी तो रास्ते में एक गाय को देखी, एक घोड़ा को देखी, एक राजा को देखी, और सबको बच्चा होने वाला, सब दर्द से व्याकुल थे। तो भोलेनाथ से पूछी, भोलेनाथ कहे देखिए ये सब बच्चा होने वाला है, इसीलिए कहीं इतना दर्द होता है, हमको गांठ बांध दी, हमको तो कोई बच्चा नहीं चाहिए। कहे पार्वती अभी तुम बोल रही हो ना, गांठ मत बनवाओ, सबका इच्छा करता है, कोई ऐसा औरत नहीं है जिसको नहीं चाहिए। अच्छा करते करते पार्वती भोलेनाथ अपने ससुराल गए। वहाँ गए तो सास ने सेवा की, 56 प्रकार का भोग बनाई, भोलेनाथ का भोग लगाई। अब रात हुआ तो पार्वती माता अपने माँ से कही, माँ जो हम मैके में आए हैं, मेरा घर है, जो हमको दे दोगी हम खा लेंगे, हम किसी से कहेंगे नहीं। तो कहें कि जो ससुराल के बाद ससुराल में, मैका के बाद मैका में, मैके के बाद कभी ससुराल में नहीं कहना चाहिए, ससुराल के बाद कभी मैका में नहीं कहना चाहिए। देखिए कोई भी ससुराल में हो जाए, अच्छा बुरा गलत, कभी मैके में माँ से भाभी से कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। अब मैका का भी बात ज़्यादा करके कहने लायक है तो कहिए, नहीं तो ससुराल में भी नहीं कहना चाहिए। अब उसने क्या किया कि रात को जब पार्वती माता थकी थी, सो गई, तो भोलेनाथ ने उनका जो बुड़री का ढक्कन था उठा के देखे तो जरी जरी रोटी साग। तो सवेरे हुआ तो पार्वती जी से पूछे कि तुम क्या खाई? जो आप खाए वो हम खाएं। तो कहे नहीं, तुम्हारे पेट में तो जरी रोटी पानी थोड़ा सा। तो कहे प्रभु तुम मेरा ढक्कन उठा के क्यों देखो, यह गलत बात है, मैके के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, और आप क्यों ऐसा किए? आप आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी पति अपने पति का कभी पेट के अंदर झाँक के नहीं देखेगा। कहे ठीक है पार्वती, जब तुम बोल रही हो तो हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैके में लड़कियां क्या खाई हैं क्या नहीं खाई हैं। अच्छा अब तो सब अच्छे हैं, पहले के ज़माने में साग रोटी यही सब बनता था, कहें कोई किसी से पूछेगा नहीं। तो पार्वती से भोलेनाथ कह दिए। उसके बाद करते करते वहाँ से 2 दिन 4 दिन रहे, वहाँ से चलने लगे तो देखें कि राजा के घर में उत्सव मना रहा है। जो गाय है खूब बछवा को अपने चाट रही है, घोड़ा है घोड़ी को जन्म दी, सब देखी बड़ी खुशी। तो पार्वती माता फिर पूछी भोलेनाथ से कि भोलेनाथ अब क्या कहें? देखिए जो तुम जा रही थी सब दर्द से व्याकुल थे, और जब बच्चा होगा तो उसका खुशी मना रहा है। तो पार्वती के हमको भी बच्चा कहा, इसीलिए तुमको मना करते थे कि तुम मत गांठ बनवाओ, हम जानते थे कि बच्चा सबको चाहता है, कोई ऐसा औरत नहीं है जिसको औलाद न चाहे। तो पार्वती कहे नहीं प्रभु मेरा गांठ खोली, हमको भी चाहिए। तो कैलाश पर गई, कैलाश पर गई तो कहें क्या बच्चे के होने के बाद इतना खुशी मिलता है? कहें बहुत खुशी मिलता है। कहें जिसके घर में औलाद नहीं है उससे पूछिए, जिसके घर में औलाद है उसको तो खुशी ही खुशी होता है। तो उसके बाद पार्वती जब गई तो उसके बाद कार्तिक गणेश का जन्म हुआ। जब कार्तिक गणेश का जन्म हुआ तो पार्वती बहुत खुश हुई। आई जो दोनों बेटे थे अपने पिता को माता को बहुत प्यार करते थे, मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी में देखी कि एक गरीब ब्राह्मण चोरी करने जा रहा था। तो चोरी करने जा रहा था तो कोई शिव का मंदिर था, वहाँ गया। जब शिव के मंदिर में गया तो सोचा कि बत्ती जला, अपने कपड़े को फाड़ के बत्ती जलाया तो देखा तो वहाँ कुछ नहीं। अब बड़े चिंतित में हुआ कि हम तो चोरी भी करने आए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। उसी में भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहें तुमको क्या चाहिए? कहे प्रभु हमको इतना धन चाहिए, इतना धन चाहिए कि दुनिया में हमसे बड़ा आदमी कभी कोई हो ही नहीं सके। कहे ठीक है तुमको धनवान बना दे रहे हैं। अब ये बात क्या हुआ कि कुबेर के पास गए, कुबेर से कहें तो अपने गद्दी से उतर जाओ, इसको धनवान बना दो। कुबेर उठ गए। उसको बेटा उसको इतना अहंकार, देखिए जब गरीब था भीख मांगता, जो पैसा आने के बाद इतना अहंकार घमंडमय हो जाता है इंसान के पास कि वो सोचता है कि मेरे बराबर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और जो कि पैसे से कभी अहंकार नहीं करना, क्षण भर में भोलेनाथ देते हैं तो क्षण भर में ले भी लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलिए हम उसको दे रहे हैं तो उसको ले भी सकते हैं, लेकिन अहंकार क्यों सबको आता है? अरे यह तो सोचो कि जो मेरे पास है सब भोलेनाथ दे रहे हैं, किराया का शरीर है, किराया का घर है, रहने के लिए भगवान घर दिए हैं, खाने के लिए भोजन दे रहे हैं।
अजी बताइए, आज तक दुनिया में हम लोग के रहते इतना दुनिया में सब जा रहे हैं, कुछ कुछ लेके जा रहा है, इतना तक कि उसके शरीर पर जो कुछ है वो भी लोग उतार दे रहे हैं। उसके बाद क्यों नहीं किसी को समझ में आता कि कुछ भी अपना नहीं है, सब ये शरीर का संबंध, आत्मा निकलने के बाद सब कुछ नष्ट होने वाला है। उसी घर में आप कुत्ता बिल्ली सियार बन के आएंगे, एक रोटी कोई देने वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए घर में रहिए, अपना बना के मत रहिए। सोचिए सब भोलेनाथ का है, उन्हीं का सामान हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं के दिया पति, उन्हीं के दिया पुत्र, उन्हीं के दिया पुत्र, सब उन्हीं का मान के चलिए, अपना कुछ मत मानिए। भोलेनाथ कहते हैं कि असली सच्चा भक्त मेरा वही है। अब इतने में क्या हुआ कि अब उसको अहंकार आ गया। उस सोचा कि 33 कोटि देवतन की हम न्योता दे दें, सबको बुलाएं, सबको बुला। भोलेनाथ को ही भूल गया। तो नारद जी कहें कि जो तुमको कुबेर बनाया उसी उन्हीं को भूल गए। कहे भोलेनाथ कहें हम कहीं देखे जाते आते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा गणेश है, चला जाए। जब गणेश गए तो 4 बजे गणेश पहुंच गए। कहें भाभी भाभी, हमको भी तो सोचे कि कुबेर की छोटा सा बच्चा है, दे दो भाई, इसको खाना पीना दिए। 33 कोटि देवी देवता का भोजन सब खा गए। उसके बाद और मांग रहे, बोरा का चावल दाल आटा पिसान अर्तन बर्तन सब खा गए। अब बड़े परेशान कुबेर हो गए। अब दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ कुछ करिए। कहे क्यों, तुम तो छोटा सा बच्चा समझते थे। कहें अब क्या हुआ, कहीं ये ले जाओ दुर्बा, एक ठो दे दो, वही दांत अपना खो देगा तो उसका तृप्ति होगा। तो सोचे कि एक दुर्बा से उसको क्या हुआ, गट्ठर बांध के दुर्बा ले गए, गणेश जी को दे दिए। गणेश जी तो कहें कि प्रभु, कहें तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि तुम अपने अहंकार के आके कभी किसी को उसने कहें भोलेनाथ जैसे हम चोर थे उसी तरह हमको बना दीजिए, हमको नहीं चाहिए इतना धन दौलत। अब कुबेर को कुबेर के खजाने कुबेर की भंडारी बैठा दिए और उसको कहें कि जाओ तुम अपना खाता कमाता रहोगे, न कभी बहुत अमीर होगे न धनी होगे, तुम अपना जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। तो शिव पुराण कहती है कि जो जिसके पास जितना है, अगर वो रहते हुए अगर भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान का मनन कर रहा है, भगवान की निधि उठ बैठ रहा है, सिर पर भस्म लगाया, गले में रुद्राक्ष का माला पहना है, तो उसके मतीन धन्यवान कोई दुनिया में है ही नहीं। कहते हैं जिसके मुख से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 24 घंटा निकलता है, शिव शिव निकलता है, और उसके गले में अगर रुद्राक्ष हो तो शिव कभी शिव से शिव के सबसे प्यारा होता है। भगवान कहते हैं भक्त हमको सबको से ज़्यादा प्रिय होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग देखिए सबको रुद्राक्ष का माला पहनना चाहिए। पूजा करते समय जो जल गया वो भस्म हो गया, अगर जल गया तो भस्म हो गया। तो अगर हम आप भस्म लगाएं, हम आपको देख रहे तो मेरा पाप भी जल के भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं कुछ है, जल का भस्म लगा लीजिए, आकाश का पृथ्वी कोई भी भस्म लगाइए, और भगवान का चलते उठते बैठते ओम नमः शिवाय जप करिए। देखिए भोलेनाथ के निकट रहेंगी और मरने के बाद शिवलोक में जाएंगे। स्वयं शिव जी कहते हैं जो रुद्राक्ष का माला पहनता है भस्म लगाता है उसको हम स्वयं लेने आते हैं। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा शिव पुराण का कथा हम आप लोग को रोज भेजेंगे। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए, सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार है तो। देखिए करने से आप लोग पुण्य के भागी बनेंगी। और कथा तो मेरा शिव पुराण बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि 7 दिन में 10 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 18,000 श्लोक है। तो ये कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। इसको तो हमेशा बोलते रहिए। यह भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत खुश होते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।